नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं और उस क्लास में हम जो है वो चर्चा करते हैं कि अब तक जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं। साथ के साथ ये भी एश्योरेंस देते हैं कि इन फ्यूचर में जो है वो हमारे पास में उस टॉपिक से कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कंप्लीट तैयारी जो है वो हम उस टॉपिक की करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करके उस टॉपिक को हम जो है वो फिनिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों 259 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिसर्च। यानी कि आज की क्लास के अंदर जो है वो रिसर्च कौन कौन से टाइप की होती है। जैसे कुछ का आपने सुना होगा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, कोई जो है वो हमारे पास में होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च होता है, देन जो है वो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है, बहुत सारी रिसर्च का जो है वो आपने पढ़ा होगा। आज हम इसको सिस्टेमेटिकली जो है पढ़ेंगे, यानी कि टोटल रिसर्च को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और साथ में भी जो है वो उसके हमारे पास में टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे। तो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे हमारे पास में 3 टाइप की रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो इस तरीके से करेंगे। देन नेचर ऑफ डाटा के आधार पे फिर से हमारे पास में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च होती है। तो सारी जो है वो हम टाइप को यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की जो है वो डिमांड आई थी कि सर रिसर्च के जो है वो टॉपिक करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑलरेडी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करवा भी चुके हैं। जैसे हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा चुके हैं। ऐसे हमारे पास में सैम्पलिंग है, वो भी हमने बुलेट सीरीज के अंदर करवा चुके हैं। ऐसे ही मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, उसको भी हमने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा चुके हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम जो है 1 बाय 1 करके जो है यहाँ पे करवा रहे हैं। आज की क्लास रहेगी वो हमारे पास में 259 नंबर की क्लास है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिसर्च। इसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो नो सेट या कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, या मान लो पीएचडी की तैयारी कर रहा है, या फिर जो है वो जीएनएम वाला पोस्ट बेसिक की तैयारी कर रहा है। तो उसमें से जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। यानी कि प्री एंट्रेंस एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चन टाइप ऑफ रिसर्च से जो है वो निकल के आते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देन 1 बाय 1 करके इस चीज को जो है वो डिस्कशन में लाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन से, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि कौन कौन सी क्वेश्चन आंसर जो है वो इस टॉपिक से आते हैं हमारे पास में। तो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब स्ट्रेट और सीधे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट क्वेश्चन में हमारे पास में आता है कि इसमें डायरेक्ट या तो जो है वो डेफिनेशन दी हुई आती है, देन उसके बाद जो है वो उसके बारे में पूछते हैं कि ये जो है वो रिसर्च कौन सी है। ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास में इसमें से पूछा जाता है कि कोई भी चीज बताए कि क्वांटिटी और क्वालिटी रिसर्च में क्या डिफरेंशिएट है, या क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या डिफरेंशिएट है, या कोई कंडीशन देके जो है पूछा जा सकता है कि इस कंडीशन में जो है वो हमारे पास में कौन सी रिसर्च जो है वो काम की रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में इन सब चीजों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम इसको लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ गया दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारे पास में बिल्कुल फिक्स है कि आज की क्लास किस पे रहेगी, टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, यानी कि ना हम डेफिनेशन फिर भी जो हम बता देंगे, लेकिन उसके बाद रिसर्च कौन कौन से टाइप की होती है उसी को हम लेते हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च में हमारे पास में आता है रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन पर्पज, मेथड्स, अप्रोच एंड एप्लीकेशन। यानी कि रिसर्च को जो है वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पे जो है वो डिवाइड किया गया, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया। और वो जो हम डिवाइडेशन है वो किसके आधार पे है, किसके बेस के आधार पे है दोस्तों, तो ये हमारे पास में पर्पज के आधार पे है, मेथड के हिसाब से डिवाइड करेंगे, अप्रोच के आधार से डिवाइड करेंगे और एप्लीकेशन के आधार पे डिवाइड करेंगे। और भी बहुत सारे डिवाइडेशन है, जैसे सेटिंग के आधार पे है, टाइम फ्रेम के आधार पे, तो अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च को जो है वो
अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड करेंगे। और वो जो हमारे पास में तरीका रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, वो पर्पज के ऊपर बेस्ड रह सकता है, वो मेथड के ऊपर बेस्ड रह सकता है, वो अप्रोच के ऊपर बेस्ड रह सकता है, वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके जो है उसको लेंगे। रिसर्च आपको पता है दोस्तों, एक होता है सर्च, सर्च का तो मतलब बेसिकली जो होता है खोज। सेकंड से आता है रिसर्च, री का मतलब होगा री कोई भी चीज की जो है वो आगे लग जाता है, मीन्स अगेन। जैसे कहते हैं ना कि किसी के अच्छे नंबर नहीं बने हैं +2 में तो वो वापस से री करना चाहता है, री मतलब वापस से उसको जो है वो पढ़ना चाहता है। तो सर्च का मतलब हो गया खोज, रिसर्च का मतलब हो गया कि जो चीज ऑलरेडी खोज की हुई है उसमें से कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, जैसे हमने दो ड्रग्स है, दोनों जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स है, तो दोनों ड्रग्स में कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सी कंडीशन में इफेक्टिव है। जैसे हमारे पास में वोवरान है, वो भी एक तरीके से जो है पेन किलर के रूप में काम आती है, एक ट्रामाडोल है वो भी एक पेन किलर के रूप में काम आती है। लेकिन इन दोनों में कौन सी ड्रग्स कौन सी कंडीशन में कौन सी सिचुएशन में जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वही सारी चीज हमारे पास में जो है वो रिसर्च कहलाती है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन यही है कि रिसर्च को जो है वो हम आज पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी के आधार पे डिवाइड किया गया है। कैटेगरी होगी हमारे पास में पर्पज के आधार पे, मेथड के आधार पे, अप्रोच के आधार पे, एप्लीकेशन के आधार पे। अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे के जो है वो आपको समझाऊंगा ताकि सारी चीज जो है वो आज ही क्लियर हो जाए। अगर फिर से जो है वो आपने भूल गए या इसको स्किप कर दोगे तो फिर समझना जो हो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन ले लेते हैं बेस्ड ऑन पर्पज। पर्पज के आधार पे जो है वो रिसर्च को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों सारे कैटेगरी हम लेंगे, जैसे बेस्ड ऑन पर्पज हुआ, बेस्ड ऑन नेचर कंडीशन हुआ या डाटा कलेक्शन हुआ, बेस्ड ऑन सेटिंग हुआ, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम हुआ, अदर्स हुए, सोर्स के आधार पे। तो अलग अलग टोटल हम जो है वो 7 टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो है वो हम टोटल जो है वो 7 टाइप से जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 7 कैटेगरी से जो है हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इन 7 टाइप में से जो हो फिर अलग अलग और निकल के आएगा। जैसे पहली चीज आती है हमारे पास में बेस्ड ऑन पर्पज। तो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे जो है वो हम रिसर्च को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके अंदर दोस्तों? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। सेकंड आ जाएगा जैसे नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन के आधार पे या डाटा के आधार पे, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड। तो इस तरीके से हम सबका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे। तो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे जो है वो रिसर्च को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी, सबसे पहले आ जाती है बेसिक, जिसको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम सिंपल बेसिक थ्योरी के आधार पे देखते हैं और आराम से जो है वो इसकी स्टडी करते हैं। इमीडिएट रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास में नॉलेज है, जो भी हमारे पास में थ्योरी है, उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम उसका रिजल्ट या प्रैक्टिकल यूज कैसे ले सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें हम इमीडिएट नहीं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी करनी है, मैं उसी का एग्जांपल लूंगा जो यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे हमें स्टडी करनी है कि कौन कौन से हार्मोन्स की जो है वो सेल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक हार्मोन है, जैसे हमारे पास में आ गया ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हमारे सेल के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, वो आ गया हमारे पास में बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। एक हार्मोन को लेके जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें टाइम फ्रेम हमारे पास में नहीं होता है, आराम से उस एक पर्टिकुलर चीज को लेके जो हम स्टडी कर रहे हैं कि इसका इंपैक्ट किस तरीके से आता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में एम, यानी कि जो बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च या जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका पर्पज क्या है, एम क्या है। तो ये होता है टू एक्सपेंड नॉलेज एंड डेवलप थ्योरी विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूजेज। यानी कि जो भी हमारे पास में नॉलेज है, जो भी हमारे पास में थ्योरीज है, ठीक है, जो बहुत सारी थ्योरीज भी मैंने यहाँ पे जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। तो जो भी नॉलेज है, जो भी थ्योरीज है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूजेज। ऐसा नहीं है कि अभी हमने रिसर्च किया अभी हम जो है वो उसको अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आराम से पहले उसकी स्टडी करते हैं, देन उसके बाद जो है उसको आराम से अप्लाई करते हैं। देन फोकस, ये किस चीज पे फोकस होता है? तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड फैक्ट। ये बेसिकली किसके आधार पे या किसके ऊपर फोकस रहता है? ये होता है हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना है, देन कंसेप्ट क्या कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, और उसके आधार पे फैक्ट क्या कहते हैं उसके ऊपर जो हो फोकस होता है। यानी कि क्या तो प्रिंसिपल कहता है, क्या कंसेप्ट कहता है और क्या फैक्ट कहते हैं, उसके आधार पे ये
स्टडी जो है वो हमारे पास में फिक्स्ड होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो आ जाएगा स्टडिंग हाउ ए स्पेसिफिक हार्मोन अफेक्ट सेल ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे एक स्पेसिफिक हार्मोन जो है वो हमारी सेल ग्रोथ पे जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएच है तो वो हमारे पास में सेल ग्रोथ पे किस तरीके से इंपैक्ट होता है। ऐसे हो गया हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन है, वो हमारे पास में सेल पे किस तरीके से इफेक्ट होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये इस टाइप की स्टडी होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। सेकेंड इसी में आता है एप्लाइड रिसर्च। एप्लाइड रिसर्च में जो है वो हमारे पास में आ गया दोस्तों, एप्लाइड रिसर्च इन द सेंस कोई भी नई चीज, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज है उनके आधार पे कोई हम चीज नहीं कर रहे हैं उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एप्लाइड, यानी कि उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और ये जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन में आती है। ठीक है, जैसे मेरे पास में दो पेशेंट है, बेड सोर के एक पेशेंट है, दोनों को मैं अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं, किसी को मैं एक्सरसाइज देके कर रहा हूं, किसी को जो है वो मैं कोई और चीज देके कर रहा हूं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में चीजें थी, ठीक है, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज थे उसके आधार पे हम उसको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में और कोई नई चीज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाता है हमारे पास में, इसका एम क्या है दोस्तों, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो हमारे पास में नॉलेज है, पहले से नॉलेज है, उसको जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास में ऑलरेडी जो नॉलेज है उसके आधार पे। ठीक है, तो किस तरीके से हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे उसको हम लेते हैं। ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस होता है, ये बेसिकली हमारे पास में एप्लीकेशन इन रियल सिचुएशन पे फोकस होता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे रियल लाइफ सिचुएशन पे कौन सी जो है वो हमारे पास में स्टडी होती है, तो उसमें हमारे पास में ऑप्शन आएगा एक एप्लाइड रिसर्च, बाकी जैसे क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो जाएगा या फिर बेसिक रिसर्च हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक कोई चीज जो है वो क्वेश्चन उठाएगा, देन उसके बाद में जो है वो पूछेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डेवलपिंग ए न्यू वैक्सीन फॉर ए डिजीज, कोई भी एक डिजीज है, ऑलरेडी वो डिजीज है, ठीक है, उसकी हम कोई नई वैक्सीन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में एप्लाइड रिसर्च। आपने कॉलेजों के ऊपर भी देखा होगा कि महात्मा गांधी एप्लाइड साइंस या फिर जो है वो विवेकानंद जो है वो एप्लाइड साइंस। तो इस तरीके से एप्लाइड साइंस मतलब न्यू थ्योरी, न्यू एग्जेक्टिव सिचुएशन के आधार पे कोई चीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लाइड रिसर्च। तीसरी आ जाती है हमारे पास में एक्शन रिसर्च, नाम से पता चल रहा है। एक्शन रिसर्च क्या होती है दोस्तों, एक्शन रिसर्च होती है कि कोई भी चीज होती है उसके अनुसार आप क्या एक्शन ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं कि रिसर्च फाउंड आउट ये कर रहा है कि वार्ड में पेशेंट बार बार गिर रहे हैं, तो उसके आधार पे किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो गिरे ना। ठीक है, किस तरीके से उनकी गिरने की जो है वो कैपेसिटी कम कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं या उनके नंबर्स कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। यानी कि एक्शन लेंगे, वही इमीडिएट जो है वो हम सॉल्यूशन करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर सेटिंग में। जैसे कोई पेशेंट बार बार जो है वो वार्ड में गिरता है, तो उसके लिए हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं ताकि वहां पे जो है वो गिरने की इंटेंसिटी को कम किया जा सके। तो इसका एम क्या है दोस्तों, इसका एम है टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव प्रैक्टिस इन स्पेसिफिक सेटिंग। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वार्ड के अंदर जो है वो हम कार्य कर रहे हैं और उसमें हम जो है वो इमीडिएट प्रॉब्लम जो गिरने वाली है वो इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई, इसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, इंप्रूव प्रैक्टिस इन स्पेसिफिक सेटिंग्स। फोकस ये किस पे फोकस होता है दोस्तों, तो ये लोकेलाइज सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेलाइज सॉल्यूशन उस पे होता है एंड ऑफन यूज इन एजुकेशन, एजुकेशन लाइक नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ में जो है वो हम यूज में लेते हैं। जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं जो मैंने आपको दिया था, ए नर्स रिसर्चेज वे टू रिड्यूस पेशेंट फॉल इन ए वार्ड। ठीक है, यानी कि एक नर्स रिसर्च है वो अलग अलग रास्ते खोजती है ताकि पेशेंट को जो है वार्ड में गिरने से किस तरीके से बचाया जा सके, साइड रेल लगा के या और किसी तरीके से कोई और कंफर्ट डिवाइस जो है वो यूज करके जो है हम किस तरीके से पेशेंट को जो है वो गिरने से बचा सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है हमारे पास में एक्शन रिसर्च। तो ये हमारे पास में पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन पर्पज।
बेस्ड ऑन पर्पज, यानी कि हमारे रिसर्च का पर्पज क्या है, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके आधार पे हमारे पास में 3 क्लासिफिकेशन था, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च में तो हमारे पास में क्या था, किसी एक चीज पे हम फोकस करते हैं, टाइम फ्रेम होता नहीं है, देन उसके अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे एक हार्मोन का हम देख रहे हैं कि इस सेल पे ये क्या वर्क करता है, वो हो गया। सेकंड आ गया हमारे पास में अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, रियल सिनेरियो में हम जो है वो चेक करते हैं, और रियल सिनेरियो में जो है वो हम उसको चेक करके उसका फाइंड आउट करते हैं। एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, कोई भी जो वर्क करते हैं वो हम कार्यशैली उसमें लाते हैं, देन उस एक्शन का जो है वो रिजल्ट देखते हैं कि हमने ये कार्य किया, देन उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। आई थिंक अब ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो ये पहला पर्पज फिनिश हुआ, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे। अब हम ले लेते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, वो तो मैंने बहुत सारी टेक्निक आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। इंटरव्यू मेथड हो गया, देन चार्ट स्केल हो गया, ये सारे जो हो मैंने आपके, क्वेश्चनरी हो गया, तो ये सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो डाटा किस तरीके से, डाटा नंबर्स में हो सकता है, या डाटा हो सकता है हमारे पास में थ्योरेटिकल बेस पे हो, ठीक है। तो इसके आधार पर हम रिसर्च को 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड करें। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। देखो ध्यान से समझिए, कंसेप्ट को जितना आप समझोगे उतना ही जो है वो अच्छा रहेगा। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा का मतलब हो गया कि हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास में डाटा। भाई जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो हो गया नेचर ऑफ डाटा, ठीक है। तो नेचर ऑफ डाटा के आधार पे इसको जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अब 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी, 3 कैटेगरी होगी। पहली चीज आ गई हमारे पास में क्वालिटेटिव रिसर्च, सेकेंड आ जाता है हमारे पास में क्वांटिटेटिव रिसर्च, एंड थर्ड आता है मिक्स, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। समझिए ध्यान से, मैंने कहा था ना कि एग्जाम्पल से समझो, जो चीज लिखी हुई है उससे कहीं ज्यादा मेरे वर्डिंग पे ध्यान दो, ताकि ये सारी चीज आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। देखो पहली चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च को समझते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन द सेंस, कोई रिसर्चर जो है वो स्टडी कर रहा है कि मोबाइल आने से हमारी लाइफ स्टाइल पे क्या इंपैक्ट हुआ, समझ में आ रहा, या इंस्टाग्राम फेसबुक आने से जो है वो हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, हम बिजी हो गए, हम चिड़चिड़े हो गए, या हम शांत हो गए। तो ये होगी क्वालिटेटिव, यानी कि इसको हम मैथमेटिकली रूप से जो है वो हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। हमारे पास में डाटा क्या आया, जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे ओल्ड एज लोगों पे स्टडी करनी है, कि मैंने ओल्ड एज पर्सन पे जो है वो योगा सिखाया, ठीक है। ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, या 50 साल से ऊपर के लोगों को मैंने योगा सिखाया। योगा सिखाने के बाद उनकी लाइफ किस तरीके से जो है वो बदली, या कितनी इंप्रूव हुई। अब वो कहते हैं हम सेटिस्फाई हो गए। अब सेटिस्फाई का कोई किलोमीटर तो नहीं है कि हम 5 किलोमीटर सेटिस्फाई हो गए या 5 केजी सेटिस्फाई हो गए, नहीं ना। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, इसमें हम डाटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, स्टेटिकली जो है वो हम जचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पेशेंटों को जो है वो रोज चने खाने के लिए दिया, और 1 साल में उनकी कितनी हाइट बढ़ी उसको मैंने असेस किया। तो कितनी हाइट बढ़ी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी, 5 सेंटीमीटर बढ़ी, तो वो सारी चीजें होगी। ऐसे जैसे मान लो मैंने स्टडी की कि मैं रोज उनको 1 घंटे एक्सरसाइज करवाता हूं, तो 1 घंटे एक्सरसाइज करवाने से 6 महीने के अंदर उनके अंदर कितना वेट, कितना परसेंटेज वेट जो है वो रिड्यूस हो गया, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च, सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको नंबर्स में हम अरेंज कर सकते हैं। थर्ड आता है मिक्स्ड, मतलब उसमें क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज करवाई, तो वेट रिड्यूस के साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ा। अब वेट रिड्यूस को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन को हम नहीं कर सकते। तो ये हो गया। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। नेचर ऑफ डाटा के आधार पे पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका क्या फोकस है दोस्तों, एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, ओपिनियन एंड मीनिंग्स, यानी कि हम एक्सप्लोर करते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या उनके ओपिनियन है, क्या उनकी मीनिंग्स है, उन सबको हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। डाटा की अगर हम बात करें
तो नॉन न्यूमेरिकल होता है। मैंने बार बार बताया था नॉन न्यूमेरिकल मतलब हम उसको स्टैटिकली नहीं कर सकते कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 5 kg बढ़ गया है या 2 kg बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उसको जो है वो वर्ड के रूप में या इंटरव्यू जैसा बताता है, इंटरव्यू हम लेते हैं या जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं उसी के फॉर्म में हम जो है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों मेथड्स हो गया हमारे पास में, इंटरव्यू मेथड्स हो गया, ठीक है, फोकस ग्रुप हो गया एंड कास्ट स्टडीज हो गया, सॉरी केस स्टडीज हो गया। तो ये सारी चीजें मेथड्स ऑलरेडी मेथड हमने कर रखे हैं। जैसे हमें किसी का जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जानना है तो हम इंटरव्यू करेंगे या उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर हम फोकस करेंगे या केस स्टडी लेंगे। जैसे ओल्ड एज लोगों का हमने जो हो एक ग्रुप बना लिया, उसके ऊपर हम स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड केस स्टडी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्टडी हाउ पेशेंट फील आफ्टर सर्जरी, हम स्टडी कर रहे हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट कैसा फील करता है। ठीक है, तो कोई कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता था, कोई कहता है कि नहीं सर्जरी के बाद तो जो हो मुझे ये लगता है कि अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। तो सर्जरी के बाद जो है वो पेशेंट क्या फील करता है, वो सारी स्टडी, इस तरीके की स्टडी होगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन द सेंस कि हम उसके डाटा को जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई इन द सेंस कि उसको हम स्टैटिकली या मेजर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें फोकस, ठीक है, तो फोकस हो गया हमारे पास में मेजर्स एंड एनालाइजिस न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि डाटा को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डाटा जो हो हमारे पास में स्टैटिकली एंड मेजरेबल होता है, मेजर कर सकते हैं और स्टैटिकली हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेथड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो स्टडी करते हैं उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? तो दोस्तों सर्वे मेथड होता है। सर्वे मेथड इन द सेंस कि एवरेज हम सर्वे कर रहे हैं कि कॉलेज के बच्चे कितना नेट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्वे हो गया। ऐसे जैसे सर्वे हो गया कि प्रेजेंट टाइम में +2 की जो फीमेल है उनका हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो ये भी एक सर्वे हो गया। तो ये मेथड्स हो गए। ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि योगा के बाद कितना वेट रिड्यूस हो गया। इसमें हम जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी वो भी हम यूज में कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, यानी कि न्यू ड्रग्स का जो हो वो हमें इफेक्टिवनेस देखना है। जैसे अभी नई ड्रग्स कोई भी आई है कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली कोई ड्रग्स है, उसका हम इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि कितने महीने में वो कितना जो है वो ब्लड रिड्यूस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारे पास में मिक्स्ड, ये हम नेचर ऑफ डाटा के आधार पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ डाटा, उसमें 3 था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और थर्ड आ गया मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या आता है दोस्तों, दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास में क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है और क्वालिटेटिव डाटा भी होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोवाइड बोथ स्टैटिकली एविडेंस एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्टैटिकली एविडेंस भी होता है और डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी होता है, क्योंकि दोनों प्रकार का डाटा है हमारे पास में। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्टडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव है, एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव है। यानी कि हमने क्या किया, कोई भी एक चीज ली, कोई भी एक थेरेपी ली, उसकी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं। इफेक्टिवनेस कैसे, जैसे मैं कहूं कि कोई डायबिटिक की ड्रग्स है, ठीक है, डायबिटिक की ड्रग्स है, उसको मैंने अप्लाई किया ग्रुप के अंदर और हमने देखा है कि उस डायबिटिक ड्रग्स को हमने दिया, थेरेपी चालू की, उस थेरेपी के बाद में उस ड्रग्स का कितना इफेक्टिव रहा, यानी कि वो ड्रग्स कितना परसेंटेज हमारे पास में ब्लड शुगर को डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो वो डाटा हो गया, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं कि भाई 50 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम कर सकती है। ठीक है, एंड सेकंड चीज है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन, अब उसकी वजह से जैसे आरबीएस रिड्यूस हुआ, पेशेंट सेटिस्फाई हो गया कि अब मेरे ड्रग्स बहुत अच्छे तरीके से काम करें। अब पेशेंट सेटिस्फाई हो गया, तो सेटिस्फाई को हम मेजर नहीं कर सकते, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि 1 लीटर सेटिस्फाई हो गया या 1 किलो सेटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों का जो चीज आ गई, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड। तो सेकंड हमारे पास में क्लासिफिकेशन था मेथड्स ऑफ डाटा के आधार पे, मेथड्स ऑफ डाटा के आधार पे 3 कैटेगरी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स। अब हमारे पास में आ जाता थर्ड, बेस्ड ऑन
टाइम फ्रेम के आधार पे। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो टाइम फ्रेम के आधार पे जो है वो रिसर्च को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट पे, एक टाइम पे एक सिंगल पॉइंट पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ये चीज ऐसा होता है तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये चीज ऐसा होगा तो उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल का मतलब हो गया कोज एंड इफेक्टिव के नाम से भी हम कह सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल का सीधा, जैसे ये एक चीज है तो ये बी वाले को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर ये सी की वजह से जो है वो डी किस तरीके से इंपैक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। जैसे स्टडी डन एट ए सिंगल पॉइंट इन ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे हम जो है वो एक चीज को हम देख रहे हैं, ठीक, कि ये हमने किया, ठीक है, हमने सर्वे किया कि कॉलेज वाले स्टूडेंटों पे जो है वो स्मोकिंग हैबिट्स कितनी है 2025 में, तो एक फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स हमारे पास में जो है वो स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड हम स्मोकिंग हैबिट्स देख रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो प्रोवाइड ए स्नैपशॉट ऑफ द सिचुएशन, यानी कि एक सिचुएशन का जो है वो फिक्स शॉट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल हो गया हमारे पास में सर्वे ऑन स्मोकिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट इन 2025, यानी कि 2025 में जो है वो हम सर्वे कर रहे हैं कि स्मोकिंग हैबिट्स जो है वो कितनी है स्टूडेंटों के ऊपर, यानी कि 2025 में हम ये चीज देख रहे हैं कि स्टूडेंटों की जो है वो स्मोकिंग हैबिट्स किस तरीके से, उसका हम सर्वे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, यानी कि एक फिक्स टाइम पे एक सिंगल पॉइंट पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब हो गया हमारे पास में, यानी कि एक लंबे टाइम के आधार पे हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्टडी कंडक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जो हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल थी वो शॉर्ट पीरियड पे थी, और जो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल है वो हमारे पास में लंबे पीरियड तक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उन सबको हम ट्रैक करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल, फॉलोइंग डायबिटीज पेशेंट फॉर 10 इयर्स टू सी द डिजीज प्रोग्रेशन, यानी कि हम जो है वो डायबिटीज पेशेंटों को 10 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और 10 साल से ऑब्जर्व करके हम देख रहे हैं कि डिजीज किस तरीके से जो है वो प्रोग्रेस करती है, डिजीज में क्या क्या चीजें हुई, डिजीज आगे किस तरीके से प्रोग्रेस की, उन सब चीजों को हम जो है वो यहाँ पे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ गया। तो टाइम फ्रेम के आधार पे अगर आपसे पूछे कि शॉर्ट टाइम के आधार पे जो हो कौन सी स्टडी की जाती है, तो शॉर्ट टर्म के आधार पे क्रॉस सेक्शनल की जाती है, लॉन्ग टर्म पे कौन सी की जाती है, तो लॉन्गिट्यूडनल की जाती है। या आपसे पूछ सकते हैं कि टाइम फ्रेम के आधार पे रिसर्च को कितनी कैटेगरी में डाला गया है। पहला ऑप्शन दे देंगे आपके पास में अप्लाइड एंड बेसिक, सेकंड दे देंगे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, थर्ड दे देंगे आपके पास में हिस्टोरिकल एंड फील्ड एंड फोर्थ दे देंगे आपके पास में क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम फ्रेम के आधार पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चल रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। थर्ड टाइप टाइम बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के आधार पे हमने क्लियर कर लिया। अब आ जाता है स्टडी डिजाइन के आधार पे, यानी कि हमारी स्टडी की जो है वो डिजाइन किस तरीके से है। ठीक है, अब डिजाइन की बात करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन की जो है वो मैंने जब हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है हमारे पास में कि हम किस तरीके से जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरीके से है। भाई हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, या किसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, या कोई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास में बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन। तो बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन के आधार पे रिसर्च को जो है वो 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, कितनी कैटेगरी? सबसे बड़ी कैटेगरी यही होती है बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन के आधार पे हमारे पास में 5 कैटेगरी है। तो 1 बाय 1 करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम टाइप ही पढ़ेंगे, इसलिए ये टॉपिक इतना जो है वो बढ़ रहा है। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से पता चल रहा है, नाम से मतलब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, जैसे हमें
बताना है लोगों को। जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूं, अगर अलग एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जैसे मुझे हाइपरटेंशन के बारे में बताना लोगों को, ठीक है, तो हाइपरटेंशन के बारे में बताया तो मैं पूरा डिटेल से लोगों को बताऊंगा कि आपको ये चीज खानी चाहिए थी, ये चीज नहीं खानी चाहिए, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाइपरटेंशन ये होता है, इतने टाइप का होता है। मतलब उस एक पर्टिकुलर चीज के आधार पे हम उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। यानी कि उस एक पर्टिकुलर चीज के आधार पे हम जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। एम अगर बात करें कि इसका बेसिकली एम क्या होता है, तो इसका बेसिकली एम होता है टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और फिनोमिना। यानी कि जो भी पॉपुलेशन है या जो भी हमारे पास में फिनोमिना है उसको हम किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड डज नॉट एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट, हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देख रहे। यानी कि हमें जैसे बताना है लोगों को कि हाइपरटेंशन जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। अब हमने इंफॉर्मेशन दिया, उसका कितना इफेक्ट हुआ, कितना जो है वो रिजल्ट निकल गया, इसके ऊपर हम कार्य नहीं करते, हम उस चीज को कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हाइपरटेंशन के बारे में बताना। ऐसे जैसे मान लो मुझे लोगों को जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताना, तो कम्युनिटी में जाके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जो है वो मैं बता दूंगा। दैट इज कॉल्ड, वो आता है हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी कि उसका हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में, जैसे स्टडी डिस्क्राइबिंग प्रिविलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन ए कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी के ग्रुप है उसमें हम हाइपरटेंशन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में डिस्क्राइब रिसर्च, और इसमें हम जो है वो इफेक्ट नहीं देखते हैं। सेकंड आ गया एनालिटिक। एनालिटिक मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यानी कि दो चीजों के बीच में जो हम एनालिसिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ओबेसिटी बढ़ेगी तो हार्ट डिजीज का क्या इंपैक्ट आएगा, हार्ट डिजीज भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, दोनों के बीच में जो है वो हम रिलेशनशिप देखते हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिटिक रिसर्च। सेकंड आ गया एनालिटिक रिसर्च, ठीक है। यानी कि इसका बेसिकली एम क्या है, टू एनालाइज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यानी कि सारी चीज जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है, नई चीज हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास में जैसे ओबेसिटी वाले भी पेशेंट है, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट भी है, और उसमें हम इतना ही देख रहे हैं कि जो हार्ट डिजीज जैसे 10 लोगों को हमने लिया, उसमें से हमने फाइंड आउट किया कि 10 में से 5 लोग तो जो है ओबेस था, तो हम कह सकते हैं कि ओबेसिटी जो है वो हार्ट डिजीज को कोज कर सकती है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है वो इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो अवेलेबल होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके एक्सप्लेन रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन को देखते हैं। यानी कि एक्सप्लेन रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन को हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एनालाइजिंग हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स टू स्टडी लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज, यानी कि हम एनालाइज कर रहे हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हमारे पास में ऑलरेडी है। पहली चीज ही हमने बता दिया था कि इसके अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन एंड डाटा जो है वो पहले से ही अवेलेबल होता है, हमें सिर्फ उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के आधार पे स्टडी कर रहे हैं और हम जो है वो लिंक देख रहे हैं बिटवीन ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज और ओबेसिटी के बीच में जो है वो लिंक देख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रिसर्च। तीसरी आ जाती है हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द सेंस, जैसे अभी कुछ दिनों इन द सेंस कि कोरोना की नई नई वैक्सीन बनी थी, तो कोरोना की नई नई वैक्सीन बनी थी, तो जो हमारे पास में हेल्थ केयर वर्कर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो इसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो हमने ट्रायल देखा था। तो वो आ गया हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी कि कोई भी नई चीज है उसका जो है वो हमें इफेक्ट देखना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट इज ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर मैनिपुलेट वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है वेरिएबल्स को, ठीक है। जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स है उनको जो है मैनिपुलेट करता है, मतलब एक कंट्रोल ग्रुप हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। तो जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। बट सिचुएशन जो है वो हमारे पास में अंडर कंट्रोल होती है, यानी कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में जो है वो हमारे पास में रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करता है। एंड कैन एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है, ठीक है। कि ये चीज हुई है तो उसके बाद क्या इफेक्ट जो है वो निकला है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग्स इन ए कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोरोना वैक्सीन, ठीक है, कोरोना वैक्सीन का जो है मैंने आपको
एग्जाम्पल दिया था ये हो गया। यानी कि इसमें हम जो है वो इफेक्टिवनेस देखते हैं जो भी न्यू ड्रग चाहिए उसका ट्रायल के रूप में। ये हो गया हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का मतलब हो गया हम जो है वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एम क्या है, टू एक्सप्लोर ए न्यू एरिया वेयर लिटिल इंफॉर्मेशन इज एग्जिस्ट, यानी कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे इम्यूनिटी से रिलेटेड हो गया, या आपको एक और एग्जांपल देते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो चीज है उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे आपने सोच के ऊपर देखा होगा, बार बार जो है वो देखते हैं कि सोच के ऊपर अलग अलग जो है वो लोगो लगे हुए होते हैं, वो सारी चीजें, ये हो गया हमारे पास में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एंड हेल्प इन जनरेट हाइपोथेसिस, ये जो है हमारे पास में हाइपोथेसिस जनरेट में जो है वो हेल्प करती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्टडिंग इफेक्ट्स ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड हर्ब और इम्यूनिटी, ठीक है, यानी कि कोई भी जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, कोई भी हर्ब हो, कोई मतलब मेडिसिन हो या कोई इम्यूनिटी हो, उसका जो है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ एंड वाउ, ठीक है, ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आ गया हमारे पास में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं, इसका बेसिकली एम है टू एक्सप्लेन द व्हाई एंड हाउ ए फिनोमिना, यानी कि कोई भी चीज जो है वो क्यों हुई, कैसे हुई, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में तो हम कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेटरी में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी चीज जो है वो क्यों हुई, वाई एंड हाउ, क्यों हुई कैसे हुई, उसको हम लेते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एग्जाम्पल की हम बात करें तो दोस्तों एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में एक्सप्लेनिंग वाई सर्टेन पेशेंट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम ट्रीटमेंट, यानी कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ पेशेंट सेम जो है वो हमारे पास में सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी। जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे हमने 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उसमें हम उनको जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, एजीई है, ठीक है, या हम कहें एंटा एसिड की प्रॉब्लम है, हमने सेम ड्रग्स दी, सेम ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से अलग अलग होता है, उसको हम लेते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो ये हमारे पास में 5 टाइप हो गए, कौन कौन सा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये पांचों जो है वो हमारे पास में टाइप है बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन या रिसर्च स्टडी डिजाइन के आधार पे 5 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सेटिंग, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एरिया कौन सा है, भाई वो लैब वाला एरिया है, फील्ड वाला है, या क्लिनिकल वाला है, हॉस्पिटल वाला है, कौन सा एरिया है उसके आधार पे। तो 5वां क्लासिफिकेशन हम डिपेंड करेगा हमारे पास में बेस्ड ऑन सेटिंग। बेस्ड ऑन सेटिंग के आधार पे मतलब हमारे पास में जो है वो बेस्ड ऑन सेटिंग के आधार पे मतलब हम कौन से एरिया पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके आधार पे जो है वो हमारे पास में इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आ गया दोस्तों फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च इन द सेंस कम्युनिटी में जाके, रूरल एरिया में जाके, या कहीं पे भी फील्ड में जाके जो हो वो हम रिसर्च करें, दैट इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च। जैसे मुझे स्टडी करना है सैनिटेशन की, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास में फील्ड रिसर्च। सेकंड आ जाता है हमारे पास में लेबोरेटरी। लेबोरेटरी इन द सेंस कि मुझे जैसे बैक्टीरिया वायरस पे स्टडी करनी है, ठीक है, कि आजकल किस प्रकार के इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो सारी चीजें, ये हो गया लेबोरेटरी। और तीसरा आ गया क्लिनिकल। क्लिनिकल फील्ड में हॉस्पिटल सेटिंग में हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च। क्लियर हो गया। तो बेस्ड ऑन सेटिंग, बेस्ड ऑन सेटिंग यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, उसके हमारे पास में एरिया कौन सा होता है, उसके आधार पे अगर हम देखेंगे तो उसके आधार पे जो है वो हमारे पास में रिसर्च को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में फील्ड रिसर्च, नाम से पता चला, इसमें हमें इतना रटने की जरूरत नहीं है। फील्ड मतलब फील्ड में जाके। तो कंडक्टेड इन ए नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग में हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे फील्ड रिसर्च। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो नेचुरल सेटिंग में हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
फील्ड रिसर्च। जैसे कम्युनिटी में कर रहे हैं या कोई वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री में जाके हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्टडिंग सैनिटेशन प्रैक्टिस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो है वो हमारे पास में सैनिटेशन प्रैक्टिस किस तरीके से होती है, ठीक है, यानी कि सैनिटेशन प्रैक्टिस वो किस तरीके से यूज लेते हैं, वो वॉशरूम में जाते, टॉयलेट वगैरह में जाते हैं या खुले में जाते हैं, वो सारी हमें स्टडी करनी है, तो वो आ गया हमारे पास में फील्ड रिसर्च, जैसे पंचायत मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च। सेकेंड आता हमारे पास में लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च नाम से पता है, यानी कि लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर जो है वो हम रिसर्च करेंगे, लेब के अंदर जो है वो हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च, यानी कि कंडक्टेड इन ए कंट्रोल्ड लैब सेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, स्टडिंग बैक्टीरिया ग्रोथ अंडर द डिफरेंशियल कंडीशन, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में बैक्टीरिया की जो है हम ग्रोथ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वार्ड है, जैसे आईसीयू वगैरह है, तो आईसीयू वगैरह में जो है वो सर्दियों में कितना जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन रहता है, मतलब उस एरिया में कितना इन्फेक्शन रहता है, जो टेबल वगैरह यूज है या वहां पे। देन बरसात की ऋतु में जो है वो कितना जो है वो इन्फेक्शन है, देन गर्मियों में कितना होता है, तो वो आ गया, यानी कि स्टडिंग बैक्टीरिया ग्रोथ इन ए डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन में हम बैक्टीरिया ग्रोथ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च। और तीसरा आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च इन द सेंस कि क्लिनिकल सेटिंग में हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड टू मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड या हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि क्लिनिकल फील्ड में रह के हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च। एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ए न्यू मेडिसिन, न्यू मेडिसिन का जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड सेटिंग के आधार पे। अच्छा हाँ, एक दूसरे में ये चीज ओवरलैप हो सकती है, ठीक है, जैसे बहुत सारी न्यू मेडिसिन का जो है वो हम अगर सेटअप देखेंगे तो वो हमारे पास में एक्सप्लेनेटरी में भी आएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई क्लिनिकल रिसर्च। नेक्स्ट हम लेते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन का जो है वो ले रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, उसके आधार पे हम रिसर्च को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे जो है वो उसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, ये बहुत ईजी है, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो हम गैदर कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट उस पर्सन से ले रहे हैं। जैसे मुझे स्टडी करना है कैंसर पेशेंट के ऊपर, तो मैं इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कैंसर पेशेंट से ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च कौन सा हो गया, जैसे उसके डाटा के आधार पे या उसकी फाइल से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ इंफेक्शन के आधार पे। तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन के आधार पे जो है वो हमारे पास में 2 कैटेगरी जो है वो डाटा, मतलब डाटा को हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं उसके आधार पे। तो पहला आ गया हमारे पास में प्राइमरी रिसर्च और सेकंड आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च इन द सेंस डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर जो है वो डायरेक्ट जो है वो पर्सन से या सैंपल से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कंडक्टिंग ए सर्वे और एक्सपेरिमेंटल, कोई सर्वे कर रहा है या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहा है और वो रिसर्चर डायरेक्ट जो है वो उससे डाटा कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, प्राइमरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च इन द सेंस कि जो हम इंफॉर्मेशन, जो रिसर्चर इंफॉर्मेशन ले रहा है वो या तो कोई जर्नल्स के आधार पे या उस पेशेंट की रिकॉर्ड्स के आधार पे या देन डाटा के आधार पे जो है वो, यानी कि डाटा ऑलरेडी लिया हुआ है, देन उसके बाद जो है वो स्टडी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टडी करना है कि मेडिकल कॉलेज में जो है वो कितने पेशेंट एक्सपायर के गए कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे कितने गए, कोविड से कौन कौन से किए, तो उसको हम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उनके डिस्चार्ज समरी से जो हम लेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च, यानी कि यूजेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा लाइक बुक्स, जर्नल्स एंड रिकॉर्ड से जो है वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रिव्यूइंग पब्लिश स्टडी ऑन ए मैटरनिटी मोर्टिलिटी, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी पे जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है पब्लिकेशन आ चुके हैं, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। तो ये हो गया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के, सोर्स ऑफ रिसर्च के आधार पे। अब फाइनली 7वां क्लासिफिकेशन लेता अदर्स या स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो 7 नंबर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ रिसर्च, जो इसके अलावा है। जैसे पहला रिसर्च आ गया हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इन द सेंस कि हम इसमें स्टडी करते हैं, स्टडी पास्ट रिकॉर्ड्स इवेंट, जैसे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, उसके आधार पे या उस पे हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब पास्ट में कोई चीज हो चुकी है उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास में करेक्शनल रिसर्च। करेक्शनल रिसर्च इन द सेंस कि स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, या दो से अधिक वेरिएबल्स है उनके ऊपर जो हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस हमें देखनी है, ठीक है, वो आ गया कोरिलेशन, मतलब दोनों के बीच में जो है वो हमें रिलेशनशिप देखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च इन द सेंस हम कंपेयर करते हैं, कोई भी जो दो ग्रुप है उसमें हम जो है वो कंपेयर करते हैं विदाउट डायरेक्ट मैनिपुलेशन, मतलब डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करते, हम जो है उसमें कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन रिसर्च। इवोल्यूशन रिसर्च इन द सेंस कि कोई भी प्रोग्राम से या कोई भी पॉलिसी लागू की गई है तो उसके बाद में जो है वो लोगों के ऊपर कितना जो है वो इंप्रूवमेंट हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन रिसर्च। यानी कि असेस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, एग्जांपल इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ अवेयरनेस एंड कैंपेन, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन रिसर्च। तो इस तरीके से हम 7 कैटेगरी के अंदर जो हमने रिसर्च को पढ़ा था, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, जैसे कुछ बुक्स पहले क्वांटिटेटिव को अलग कर लेती है, देन क्वालिटेटिव को अलग कर लेती है, फिर इसका क्लासिफिकेशन है। तो अगर आपको एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप याद नहीं, कोई बात नहीं, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी रिसर्च के अंदर क्या चीज होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या क्या होता है पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है पता होना चाहिए, बेसिक रिसर्च क्या कहती है पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर याद नहीं कोई बात नहीं, बट आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि इस रिसर्च के अंदर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने क्या लिया, फटाफट इसकी समरी भी हम लेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिसर्च। तो टाइप ऑफ रिसर्च हमने रिसर्च को जो है वो 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। 7 कैटेगरी कौन सी, पहला था हमारे पास में बेस्ड ऑन पर्पज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पे रिसर्च को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी, पहला था बेसिक रिसर्च, सेकंड अप्लाइड रिसर्च और तीसरा था हमारे पास में एक्शन रिसर्च। सेकंड क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन डाटा के आधार पे। तो बेस्ड ऑन डाटा के आधार पे फिर से जो है वो रिसर्च को 3 कैटेगरी में, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड के आधार पे, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन था टाइम फ्रेम के आधार पे। तो उसमें हमारे पास में 2 थे, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूडनल, राइट। फिर चौथा क्लासिफिकेशन आता बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन के आधार पे। तो बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन के आधार पे हमने 5 कैटेगरी बनाई थी। 5 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई थी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी बनाई थी, एनालिटिक स्टडी बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बनाई थी, देन एक्सप्लोरेटरी स्टडी बनाई थी, देन एक्सप्लानेटरी स्टडी जो है वो बनाई थी। ये 5 ग्रुप हो गए। 5वां क्लासिफिकेशन होता हमारे पास में सेटिंग के आधार पे, मतलब एरिया के आधार पे। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। 3 कैटेगरी कौन कौन सी, पहला था हमारे पास में फील्ड स्टडी, सेकंड था हमारे पास में लेबोरेटरी एंड थर्ड था क्लिनिकल। फिर हमने 6वां क्लासिफिकेशन किया था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका सोर्स क्या है। तो उसको हम 2 कैटेगरी के आधार पे डिवाइड किया गया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास में स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, हिस्टोरिकल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च एंड इवोल्यूशन रिसर्च। इस तरीके से हमने जो है पूरी रिसर्च को पढ़ा था। हर बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे कुछ बुक्स पहले 2 कैटेगरी बनाएगी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, फिर इनका जो है वो क्लासिफिकेशन करेगी। मैंने सारा क्लासिफिकेशन जो है वो आपको बता दिया है इस तरीके से, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। फटाफट इस क्लास की हम समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो समरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों समरी के आधार पे हमने जो है वो अलग अलग लिया था। बाय पर्पज के आधार पे बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन, यानी कि 3 कैटेगरी हमने जो है वो बनाई थी। उसके बाद अप्रोच के आधार पे, ठीक है, अप्रोच के आधार पे हमारे पास में अप्रोच बोल दो या फिर जो है वो हमारे पास में डाटा बोल दो, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं है ना, अप्रोच बोल दो या डाटा, ठीक है,
के आधार पे बोल दो। तो इसमें हमारे पास में 3 था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स, यानी कि ये भी जो है हमने 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम फ्रेम के आधार पे, तो टाइम फ्रेम के आधार पे हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 कैटेगरी बनाई थी। देन नेक्स्ट आ रहा था हमारे पास में बाय डिजाइन के आधार पे। डिजाइन के आधार पे हमारे पास में 5 थी, कौन कौन सा, डिस्क्रिप्टिव था, एनालिटिक था, एक्सपेरिमेंटल था, एक्सप्लोरेटरी था एंड एक्सप्लानेटरी था। यानी कि इसके आधार पे हमने 5 कैटेगरी जो है वो डिवाइड की थी। देन उसके बाद सेटिंग के आधार पे, तो सेटिंग के आधार पे हमारे पास में 3 थी, फील्ड रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। तो 3 कैटेगरी जो है वो हमारे पास में सेटिंग के आधार पे बनाई थी। देन उसके बाद में बाय सोर्स के आधार पे, बाय सोर्स के आधार पे 2 कैटेगरी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये 2 कैटेगरी जो है वो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी बना ली। अदर्स टाइप में हमारे पास में 4 कैटेगरी थी, कौन कौन सा, हिस्टोरिकल, कोरिलेशन, इवोल्यूशन एंड हमारे पास में जो है वो हिस्टोरिकल, कोरिलेशन, इवोल्यूशन एंड कॉजुअल कंपैरेटिव, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में 4 कैटेगरी थी, ये 4 कैटेगरी थी हमारे पास में, 4 कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारी जो है वो कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में जो है वो क्लास फिनिश हुई है। थोड़ा सा अटपटा टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसको समझाए, और आई थिंक काफ़ी हद तक जो है वो आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।